जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम आपको बीजगणित के भाग बताने वाले हैं। बहुत सारे हमारे मित्रों ने बताया कि उनको बीजगणित के भाग में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हम आपको बहुत आसान नियम बताएंगे ताकि आपको दोबारा इसमें दिक्कत ना हो। और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस भी सिलेबस में आपको ये मिलेगा उसमें ज़रूर पूछा जाता है और बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। कभी कभी आप गलती कर जाते हैं, वो गलती आज के बाद नहीं होगी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है उसमें एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14। इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस 8 से। तो आइए इसको करते हैं, कैसे करना होगा। देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इस आगे वाले पद पर, इस पे और इस पे। सबसे पहले आप इसी पे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये ध्यान देना होगा कि इस पद में हम कितने से गुणा करें कि ये आ जाए। पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इस पद में आप कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, मतलब यक्स में कितने से गुणा करें कि यक्स स्क्वायर आ जाए। तो आइए देखते हैं। इसमें हम अगर यक्स से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा आपको। इसमें अगर हम यक्स से गुणा करेंगे तो इसमें यक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यक्स बार इसको लेकर जाना होगा। यक्स को यक्स से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, यक्स स्क्वायर मिल जाता है। तो देखिए ये बन जाएगा यक्स स्क्वायर। और देखिए अब यक्स का इसके साथ भी करना होगा। फिलहाल हमको ध्यान सिर्फ पहले वाले पद पर ही देना है ताकि दोनों पद बराबर आ जाएं। बाकी आगे वाले के भी साथ में मल्टीप्लाई ही करना होगा। देखिए यहाँ माइनस है और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। ये हो जाता है पहला स्टेप, ये तरीका होता है। इसके बाद देखिएगा, अब आगे आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो अभी हमने बताया कि आगे वाला पद बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसी संख्या से गुणा किया गया या ऐसे पद से गुणा किया गया है कि ये आपस में बराबर रहें। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप ये है कि जो चिन्ह यहाँ नीचे वाले पद में आपको मिलेगा इसको बदल दीजिएगा। जिसमें प्लस होगा उसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस वाले को आप प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो इस प्लस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ देखिए ये माइनस आया है तो इसको हम किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो बेसिक नियम होते हैं वही आप लगा देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, अब यहाँ माइनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए -13x है और +8x। तो -13x, ध्यान दीजिएगा, -13x और +8x। एक माइनस और एक प्लस है तो क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो गिनती बड़ी होगी। तो यहाँ ऋण 5x आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे उतार लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 5x। और आगे की गिनती भी अब आप उतार सकते हैं। तो आगे की गिनती क्या है, 40 है, इसको हमने उतार लिया। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, यहाँ बीच में प्लस है। आगे सॉल्व करेंगे कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि -5x आ जाए, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं है। अब इसको नहीं आगे करना है, बस इसमें ध्यान देना है कि यक्स में कितने से गुणा करें कि ये ऋण 5x आ जाए। तो देखिए अगर आप यक्स में गुणा करना है तो ऋण 5 से कर दीजिए, तुरंत आपका उत्तर आएगा। क्योंकि यक्स में ऋण 5 से गुणा करने के बाद क्या मिल जाता है, ऋण 5x मिल जाता है। इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ऋण 5x मिल जाएगा। और इसके बाद देखिएगा ऋण 5 को ऋण 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8×5 = 40। 8×5 = 40 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 40 आ जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने चिन्ह बदल दिया है। उसका रीजन ये है कि यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 5×8 = 40 होता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे नीचे के पद में भी बराबर मिल गया। लेकिन हमेशा आपको आगे के पद पे ध्यान देना है, पीछे वाला बराबर हो या ना हो, लेकिन आगे वाला जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और वही पुराना नियम जो अभी हमने बताया था कि चिन्ह आप बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, -5x और +5x, ये भी कट जाएगा। और +40 और -40 कट जाता है। तो ये 0 और ये 0। कहने का मतलब जो ऊपर आपका उत्तर दिख रहा है x ऋण 5, यही सही उत्तर होता है। ठीक है, यही इसका। देखिए इसमें शेष क्या मिलेगा, 0। और जो भागफल मिलेगा क्या होगा, x ऋण 5 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें भागफल कितना आया है, x ऋण 5। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आया है x ऋण 5। और रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आया है, 0 आया है। जो भाग का नियम है वो यही है। आइए और क्वेश्चन हम करके बताते हैं। इसके बाद नीचे दूसरा वाला है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है आपको, जैसे अभी हमने बताया कि आगे की गिनती में कितने से गुणा किया जाए कि ये मिल जाए। तो यहाँ पहले देख लीजिए, 12x की घात 2 ऋण 39x है और धन
30 है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने अभी क्या बताया आपसे कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए। तो 4x में हम 3x से अगर गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 12x की घात 2 मिल जाएगा। मतलब अगर हम 4x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर मिल ही जाएगा। उसके बाद देखिए हमने कहा था कि आगे वाला ही ध्यान दीजिएगा, आगे वाला जो आपको यहाँ पद दिख रहा है यही बराबर होना चाहिए, पीछे वाला कुछ भी आए उसको वैसे लिख लेना है। जैसे 5 तिहाई 15 और यहाँ ऋण है, आगे इसके कोई चिन्ह नहीं मतलब धन है, तो यहाँ क्या होगा, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15 x हो जाता है। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे जो अभी हमने बताया था, चिन्ह बदल देंगे। जैसे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, प्लस को क्या किस में बदला जाएगा, माइनस में, और माइनस है तो किस में बदलेंगे, प्लस में। तो अब देखिए 12x की घात 2 में से 12x की घात 2 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन, और यहाँ ऋण। तो धन में धन एक धन में होगा एक ऋण में होगा, तो उसका अगर घटाव होता है तो क्या आता है, शून्य आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ और मिलेगा आपको, क्योंकि क्या मिल रहा है यहाँ थोड़ा सा देखिएगा आप, ऋण 39x है और धन हाँ धन, यहाँ पे देखिए चिन्ह बदल गया है ना, धन का हो गया, तो धन 15x है। तो अब अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ 4 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस में -24x मिलेगा। इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए -24x। उसका रीजन आप समझ रहे होंगे, ये माइनस में प्लस में है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, जो गिनती बड़ी होती है। जैसे 39 और 15 में कौन बड़ी है, 39, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण, तो ऋण यहाँ पर इसीलिए लगा हुआ है। तो इसका जो ये हल मिलता है, कितना मिलता है, ऋण 24x, आगे 30x, इसको आप उतार लीजिएगा। अब देखिए जो अभी हमने बताया था स्टेप, वही स्टेप यहाँ पर भी करना है। क्या करेंगे आप, ये सोचेंगे कि इसमें कितने से गुणा करें, 4x में कितने से गुणा करें, ऋण 24x आ जाए। तो अगर आप ऋण 6 से गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ऋण 24x मिल जाएगा। 6 चौक 24x हो गया, और 6 पंचे 30, ऋण ऋण धन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऋण हो गया और ये धन हो गया। जो अभी हमने बताया था चिन्ह तुरंत बदल देंगे, तो 24x से 24x कट जाएगा और 30 से 30 कट जाएगा। तो इसमें भी रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब शेषफल यहाँ पर 0 आया है, और जो भागफल आया है, भागफल वो कितना है, भागफल जो है वो 3x ऋण 6 है, और शेषफल कितना है, शेषफल जो है वो 0 है। तो ये पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा आप। इसके बाद हम और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको कराएंगे, लेकिन आप ये चीज़ आप स्वयं से कर लीजिएगा, नोट कर सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी वही नियम लगाना, बस ये है यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद मिल गया है, और त्रिघात बहुपद हो चाहे जितना बड़ा बहुपद हो, आपको नियम वही लगाना होगा। यहाँ 3x में कितने से गुणा किया जाए कि 6x की घात 3 आ जाए, उसके पहले घात 2 का बहुपद था। तो यहाँ देखिएगा आप, इसमें अगर 3x में 2x की घात 2 से गुणा करते हैं तो आपको क्या हल मिलता है, आपको हल मिलेगा इसका, देखिए 2x की घात 2 को 3x से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x की घात 3 मिल जाएगा। आप खुद देख लीजिए, x की घात 2 है यहाँ, और यहाँ x से जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा, x घात 2 को x से गुणा करेंगे तो x घात 3 मिलेगा, और 2 3 6 हो जाता है। आगे की बात अगर हम करते हैं तो जो नियम अभी हमने बताया कि इसका इसके साथ भी गुणा किया जाता है, आए चाहे जो, आपको वही लिखना होगा जो आएगा। 2 1 कम 2 और x की घात 2 आ जाएगा। तो आगे की बात करेंगे अब। अभी हमने बताया था चिन्ह बदल दिया जाता है, तो चिन्ह तुरंत बदलिएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये चिन्ह दोनों का माइनस हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x की घात 3 में से 6x की घात 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। जबकि यहाँ क्या बचेगा, 23x इसकी घात 2 में से 2x की घात 2 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 21x की घात 2, और यहाँ क्या बचेगा, 10x बच जाएगा। ठीक है, तो अब आगे की बात करेंगे। आगे का कैसे करना है, बिल्कुल वही नियम लगाएंगे जो अभी तक कर रहे थे। आपको ये सोचना है कि इसमें कितने से गुणा करें कि ये आ जाए। तो आप देखिए उसमें क्या मिल रहा है आपको, 3x में अगर हम कितने से गुणा कर देते हैं, 3 को 7 से करेंगे तो 21 आएगा, और x है हमको यहाँ पर x स्क्वायर लाना है तो कितने से करना होगा, x से करना होगा। तो अब देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ पर 7x से अगर 3x से गुणा करेंगे तो 21x की घात 2 मिल जाएगा, और उसके बाद के पद में देखिए 7 एकम 7x, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, 7x मिल जाएगा। चिन्ह तुरंत बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, ये भी ऋण में हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं क्योंकि एक धन में मिला है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब धन है, आप ये जान लीजिएगा। 21x की घात 2 में से 21x की घात 2 जाएगा तो शून्य बचेगा यहाँ पर,
और यहाँ क्या बचता है, यहाँ शून्य बचेगा। अब यहाँ देखिएगा 10x में से 7x जाएगा, क्योंकि एक धन है एक ऋण है तो घटेगा। यहाँ 3x बचेगा। आप चाहें तो धन लगा सकते हैं, अगर ऋण होता है तो ऋण लिखा जाता है, लेकिन धन वाले पे आप चाहें तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे जीरो है। आगे कोई संख्या होती तब तो लिखना बहुत ज़रूरी था। अगर कोई संख्या ना हो, नहीं, जैसे जीरो के अलावा कोई संख्या है तब तो लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जीरो है, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, फिलहाल लिख दीजिए। देखिए आगे की बात करते हैं। 3x धन 1, यहाँ 3x धन 1 लाना भी है तो कितनी बार लेकर जाएंगे, एक बार लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आपको उत्तर मिलेगा 3x धन 1, ये लास्ट टाइम गया हुआ है। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर नीचे जो है वो चिन्ह बदलने की का प्रोसेस आप वैसे कर देंगे, चिन्ह जरूर बदलना है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसके सामने तो प्लस माना जाएगा, और प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। मतलब जो शेषफल मिल रहा है क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, उत्तर आप देख सकते हैं, उत्तर आपको मिलेगा भागफल। भागफल जो मिलता है वो क्या मिलता है, भागफल आपको मिलेगा 2x की घात 2 धन 7x और धन 1। और यहाँ पर देखिए शेषफल जो मिलता है, शेषफल जो मिलेगा वो क्या मिलता है, शेषफल मिल जाता है आपको इसमें जीरो, ठीक है। कहने का मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया। अगर जीरो नहीं मिलता है शेषफल तो पूरी तरह से संख्या विभाजित नहीं मानी जाती है, बहुपद विभाजित नहीं माना जाता है। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, आप कर सकते हैं। मैं ये लास्ट वाला बताऊंगा, बाकी आप ये वाला और ये वाला आप स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, इसको नोट कर सकते हैं आप, और एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है। ये सबसे नीचे है, इसको मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा भी है, और बाकी उसके ऊपर वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप अगर सीख लेते हैं इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। जो नियम आपको बताया गया वही आप लागू करिएगा। देखिए यहाँ 5x की घात 4 है, यहाँ 5x की घात 2 है, आपको 5x की घात 4 लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए पहले आप। यहाँ ये बहुपद है 4 घात का, ठीक है, ये बहुपद है 4 घात का, और यहाँ देखिए 2 घात बहुपद है, कुछ भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो ये क्रम भी ध्यान देना होगा, सबसे बड़ी घात पहले, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर ये इधर उधर होता है तो उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में फंसाने के लिए ऐसा पूछ लेते हैं, पता लगा क्रम इधर उधर दे दिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। देखिए 5x की घात 2 में कितने से गुणा करें, 5x की घात 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम अगर x की घात 2 से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 5x की घात 4 मिल जाएगा। देखिए क्या है, जैसे x की घात 5x की घात 2 है तो x की घात 2 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 5x की घात 4 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब x की घात 2 का हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम इससे गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 2x की घात 2। तो अगर हम यहाँ 2x की घात 2 लिख भी देते हैं ना तो सही नहीं है, क्योंकि ये घात 2 वाले से ही जुड़ेगा या फिर घटेगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें घात 2 वाला है, इसमें घात 2 वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर सजातीय पद का ही जोड़ और घटाव होता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो आइए इसमें हम बताते हैं क्या करना होगा। आप घात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, और उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि जब x की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे 2x की घात 2 आएगा, तो उसको आप वहाँ ना लिख करके यहाँ लिखिएगा, क्योंकि x की घात 2 के नीचे ही x की घात 2 वाला होना चाहिए, x की घात 3 वाले के नीचे x की घात 3 वाला होना चाहिए, x वाले के नीचे x वाला होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से मुसीबत आ गई है, कोई मुसीबत नहीं है, आपके लिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ एक जात के सजातीय क्या है, जान लीजिए, लाइक टर्म जिसे बोला जाता है। x घात 4 वाले के नीचे x घात 4 लिखा जाता है, x घात 2 वाले के नीचे x घात 2 वाला लिखा जाता है। अगर यहाँ लिख भी देते हैं हम तब भी हम घटाते इसी में से, तब आपको दिक्कत होती, इसलिए हम ठीक इसके नीचे लिख दिए। गलत नहीं माना जाएगा, सबसे बेहतर तरीका होता है। अगला कोई देखेगा भी तब भी उसको समझ में आ जाएगा कि मामला यहाँ पर क्या है, ठीक है। चिन्ह तुरंत बदलिए उसी तरीके से, यहाँ इससे कट जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर आपका जो बचता है वो है 50x, ठीक है। यहाँ बचेगा 50x की घात 2 बचेगा, क्योंकि 52x की घात 2 में से 2x की घात 2 घटेगा, 50x की घात 2 बचेगा। और यहाँ पर चिन्ह वही धन वाला लगेगा, क्योंकि ये गिनती बड़ी है और ये गिनती छोटी है।
अब ये वाला क्या करना है, इसको आप ऐसे ही उतार लीजिएगा क्योंकि इसका पद नहीं था। तो आप चाहे यहाँ जान लीजिए कि 0 हमने लिख रखा है, ठीक है, और चाहे आप ऐसे ही उतार लीजिए। अब अगला पद जो है उसको उतारेंगे आप, ये वाला। अब वही क्रम जारी रखेंगे। अब आपको सोचना है कि इसमें कितने मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 45x3 है, ठीक है, 45x3 है। तो हमको लाना है 45x3। तो 5 में अगर हम ऋण 9 से गुणा करेंगे तो ऋण 45 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे, ऋण 9 से, तब ऋण 45 आएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए x2 है, हमको लाना है x3। तो कितनी बार लेकर जाएंगे, x बार लेकर जाएंगे। तो इसका हम इससे जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, ऋण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलता है ऋण 45x3, ठीक है। क्योंकि देखिए आप साफ साफ देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ऋण 45x3 आया हुआ है। उसका रीजन क्या है, ऋण 9 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ऋण 45 आएगा, x को x2 से गुणा करेंगे x3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ऋण 18x आ जाता है, ठीक है। चिन्ह तुरंत बदल दिया जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, हमने अभी बताया था कि अगर धन है तो ऋण करना है, ऋण है तो धन करना है। तो यहाँ देखिए ऋण है, इस पर धन कर दीजिए, ऋण है, इस पर धन कर दीजिए। और यहाँ पर फिर से देखिएगा हमने 18x इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ घात 2 वाला है, जबकि यहाँ पर x, ये 18x जो है वो घात 1 वाला है। तो घात 1 वाले के नीचे ही घात 1 वाला लिखा जाता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब लेकिन एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर अब क्या हुआ है, यहाँ 45x3 ऋण में है और जबकि 45x3 किस में है, धन में है। तो ये कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा। और यहाँ देखिए ऋण 18x है और यहाँ धन 18x है, इसका भी क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब आगे करते हैं हम, अगला स्टेप कैसे करना है, अगला स्टेप भी बिल्कुल वैसे ही चल दीजिए। यहाँ पर देखिएगा अब ये जो बचा हुआ है इसको तो उतारना ही होगा, 50x2 बचा हुआ था। और आगे देखिएगा यहाँ पर जान लीजिए आपका क्या बचा है, 0 बचा हुआ है। और आगे देखिएगा 20 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से आप समझ जाइए कि इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बचा हुआ हिस्सा क्या है, 50x2 और धन 20 बचा हुआ, ठीक है। तो अब इस बार हमको यही लाना भी है। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे कि 50x2 और 20 आ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना होगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये जान लीजिएगा। इसीलिए ज़्यादातर लोगों से इसमें गलती होती है क्योंकि सब समझ नहीं पाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 10 का गुणा करेंगे 5x2 से तो कितना मिलेगा, 50x2 और 2 का हम अगर 10 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 20 मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ फाइनली जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो धन माना जाएगा। नीचे ऋण कर लीजिए उसको, और धन है तो ये भी ऋण कर लीजिए। यहाँ भी क्या होगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा और इसका भी रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो हिस्सा आपको मिला हुआ है, भागफल कितना आएगा, भागफल जो हमको मिलेगा वो है x2 ऋण 9x ऋण धन 10 मिल जाएगा। और आगे की अगर हम बात करते हैं, शेषफल कितना मिलेगा, शेष जो मिलता है शेषफल जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है, वो 0 मिलेगा। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से आप हमेशा, अगर आपको किसी समस्या, मतलब किसी भी सवाल में समस्या होती, किसी तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको हर तरह का क्वेश्चन बताएंगे, हर तरह का नियम बताएंगे, आपकी समस्या ताकि जो है दूर हो जाए ये वाली। और जैसे देखिए ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन जितना भी मिल जाए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद भी आपको समस्या होती है तो फिर से बता सकते हैं आप। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।